मेरा गुस्सा आंसुओं में बदलकर मेरी हताश आंखों से लुढ़कने लगा है। सिर झुकाए, उंगलियों को आपस में भींचे, मैं न जाने अब किसे कोस रहा हूं। वो कब तक ठीक हो सकेगी? डॉक्टर के लिए जवाब आसान नहीं था। कुछ सोचकर उसने सोनू की फाइल मेरे आगे कर दी। फिलहाल की रिपोर्ट्स के अनुसार तो शायद कभी नहीं, लेकिन मिरेकल्स भी होते हैं। उसकी जान बच गई, क्या ये कम है? दोपहर। मेरे पैर मेरे दिल से ज्यादा भारी थे या मेरा दिल मेरे कदमों से? हां, लेकिन सोनू की तरफ बढ़ता मेरा हर कदम बेहद मुश्किल था। अब जो हो, मुझे उसका सामना करना था बिना कुछ बदले। मैं एक बार फिर उसी वार्ड की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। इस बार हर नजर का ध्यान बहुत जल्द मुझ पर था और मुझे परवाह भी नहीं थी कि कौन किस नजरिए से देख रहा है मुझे। सबसे आखिर में सोनू की नजर मुझ पर पड़ी और उसने तुरंत ही भीगी सी पलकें फेर ली। उसके चेहरे पर चढ़ा अफसोस और गहरा गया और जाहिर है कि उसे मेरे आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं जानता था। क्यों? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जानता था। ऐसा हो ही कैसे सकता है कि हम दोनों एक साथ एक जगह पर हों और हमारे बीच कोई क्लेश ना हो। मुझे पहले उसी से बात करनी होगी। उनके गुस्से में गुरूर थोड़ा कम है, लेकिन है। समझ नहीं आ रहा पहले इनके गुस्से का जवाब दूं या गुरूर का। मिस्टर राय, यहां मेरा सब कुछ दांव पर लगा है। मैं कोई चांस नहीं ले सकता अभी, तो प्लीज आप अपना गुस्सा कुछ देर काबू में ही रखिए। फिलहाल मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। She is not your wife anymore. वह एक बार फिर रास्ते के बीच आ गए। कमरे में खड़े लोगों के बीच सरसराहट सी शुरू हो गई। सब हमारे इर्द गिर्द जमा होने लगे। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, वो मेरी वाइफ है। पापा प्लीज, मैं चल रही हूँ ना आपके साथ। सोनू अपनी जगह से ही गुहार लगाने लगी, लेकिन राय साहब के तेवर में कोई कमी नहीं आई। वो ज्यों के त्यों डटे रहे। मिस्टर राय, आज मैं वाकई बुरे मूड में हूं। प्लीज बीच में से हटिए। मेरा हाथ उनके कंधे पर गया ही था कि आप उन्हें बात क्यों नहीं करने दे रहे? क्यों उनका रिश्ता तोड़ने पर तुले हैं? मिसेज राय बीच में बोल पड़ी। माँ और मिसेज राय ने उन्हें मुझसे थोड़ा दूर किया। वो उन्हें समझा रही हैं कि मुझे कुछ वक्त दे, और इधर सोनू की रुआंसी आंखें मिन्नतें कर रही थी मेरे शांत हो जाने के लिए। मेरी नजर उस पर पड़ते ही उसने अपना चेहरा झुका लिया, लेकिन उसकी तकलीफ तो अब भी दिख रही थी। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और तुम रो क्यों रही हो? प्लीज स्टॉप क्राइंग। मैंने उसका भीगा हुआ चेहरा ऊपर उठाया। हम घर चल रहे हैं। मेरी आवाज कांप रही है उसके दुख से। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, लेकिन मैं साथ नहीं आ रही। उसने हाथ छुड़ा लिया। ये सिर्फ नाराजगी नहीं, कुछ और भी है। किसने कहा? मैंने एक बार राय साहब की तरफ देखा, जो फिलहाल सब्र कर तमाशा देख रहे थे। आप ही सबसे पहले हो। अपनी भरी हुई आंखें मुझ पर रखे उसने शिकायत सी कर दी। मैं एक बार चले जाने को कहूंगा तो तुम चली जाओगी? मैं जबरदस्ती मुस्कुराया। सोनू, तुम मेरी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड नहीं। चलो। मैं उठने लगा। एक बार और उसकी तरफ देखा। दांतों के बीच अधर दबाए वो बेचैनी से यहां वहां देख रही थी। ना जाने कैसी बेबसी है उसमें। बहुत कोशिश कर रही है अपने आंसुओं और जज्बातों को काबू करने की, लेकिन वो फिर भी बही जा रहे थे। वो खुद कमजोर थी और मुझे भी बना रही थी। सोनू, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाद मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता हूं, तो ये एक गलत फहमी है तुम्हारी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लाइफ में एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। अगर वो गलत फहमी ना हुई होती और ये सब किसी दुर्घटना के चलते हो जाता, तो हम एक सामान्य जोड़े की तरह इस हालात से निपटते कि नहीं। वह चुप रही। कुछ नहीं बदला है सोनू। ना तुम, ना मैं, ना हमारा प्यार, सब कुछ वैसा ही है। तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो। मेरे हाथ की पकड़ उसकी कलाई पर कस गई। मैं सांस लूं या ना लूं, लेकिन जो मुझे मेरे जिंदा होने का एहसास कराता है, वो तुम हो सोनू। मैंने धीरे से कहा। आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर हल्की सी तसल्ली, एक यकीन उभर आया है, लेकिन सोनू के चेहरे पर नहीं। मुझे यकीन था कि मेरे कहे का असर सीधे उसके दिल पर हो रहा है, लेकिन फिर वो क्यों मुझे गले से लगा नहीं रही? क्यों? उसके खामोश चेहरे पर अब भी वही फैसला क्यों दिख रहा था?
उसकी खामोशी मेरा हौसला तोड़ रही थी। तो तुम्हें वाकई अपने डैड के साथ ही जाना है? आखिरकार मैं खड़ा हो गया। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है सिवाय चुपचाप आंसू बहाने के। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें सच में अलग होना है? वो वैसी ही है, खामोश, सिर झुकाए, लगातार हाथों से अपने व्हीलचेयर के हत्थों को मलती हुई। मेरी उम्मीद टूटती जा रही है। कम से कम मुझे वजह तो दो। आखिर मैंने किया क्या है? मैं चिल्ला पड़ा। मां ने बढ़कर मेरी दाईं बाह पकड़ ली। अंश, उसे थोड़ा वक्त दो। मुझे बाहर की तरफ खींचने लगी। नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। मुझे मेरा जवाब इसी वक्त चाहिए। मैंने बाह को झटका देकर मां से छुड़ा लिया। इसने मुझे एक गुनहगार बना दिया, मेरी खुद की नजरों में ही। आखिर तुम्हारा भरोसा भी कम पड़ ही गया न सोनू? फिर वही खामोशी। सोनू के साथ बाकी सब भी खामोश हैं। मेरे सवालों के जवाब यहां मिलने ही नहीं शायद। मुझे वापस ही चले जाना चाहिए। मैं वापस जाने के लिए मुड़ गया। शायद यही सही होगा। मैं आप पर यकीन करती हूँ। एक कांपती हुई सी आवाज ने फिर एक शुरुआत की। मेरे कदमों को रोकने के लिए ये लफ्ज काफी है। मैं जानती थी कि आप अपनी खुशी के लिए कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं खुद जा रही थी ताकि आप यामिनी के साथ। उसकी बात अधूरी रह गई। क्या? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। आज पहली बार उस लड़की को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। ये वजह है ऐसा कदम उठाने की? तुम पागल हो क्या? ये बात मैं कहने वाला था, लेकिन राय साहब ने मेरे शब्द चुरा लिए। अपने हाथ हवा में उठाए वो कुछ इस तरह देख रहे हैं सोनू को मानो उन्हें किसी ने बुरी तरह उल्लू बना दिया हो। अगर वो अंश को अपने दिल में अपने साथ लेकर ही यहां से जाने वाली है, तो फिर उसी के साथ क्यों न जाए? कुछ देर उन्हें भी लगी समझने में कि आखिर वह क्या चाहती है। उन्होंने सोनू का बैग मेरे सामने ला रखा और ये अपनी बीवी का बैग खुद ही उठाकर ले जाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मैं तो अब तक होश में ही नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ, लेकिन जैसे ही राय साहब ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया, कुछ महसूस हुआ। वो सबको लेकर बाहर चले गए। सोनू की आंखें अब तक भीगी नहीं थी। एक अपाहिज के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है अंश। गॉड, ये फिर शुरू हो गई। सोनू, मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मेरा हाथ उठ भी चुका है एक बार एक लड़की पर। वो नहीं समझी। एक बार फिर सोच लो। पापा के पास मेरा ध्यान रखने के लिए नौकर है, लेकिन आप अकेले कैसे? अब पिट कर ही मानोगी क्या? मैंने एक बार उसके माथे को चूमा। ये दूसरी बार तुम मेरी जान लेने वाली थी। आगे से याद रखना कि सिर्फ एक तुम ही मेरी सच्ची खुशी हो। व्हील चेयर वाली खुशी? क्यों नहीं? कभी अपने पैरों पर चलती थी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। थोड़ी पागल है ना? मैंने पीछे जाकर उसकी कुर्सी के हत्थे पकड़ लिए। थोड़ी नहीं, बहुत पागल है। मैं और सोनू वार्ड की दहलीज तक पहुंचे थे कि मैंने पीछे पलटकर एक बार उस भीड़ की तरफ देखा। सबके चेहरों पर तसल्ली थी, लेकिन राय साहब अब तक संतुष्ट नहीं है। इसलिए आते समय उसका बैग भी ले आना पॉप्स। बद अच्छा बदनाम बुरा, लोग अपने शब्दों में फ्लर्ट की अलग अलग परिभाषा देते हैं, लेकिन मेरे लिए फ्लर्ट वो होता है जिसे कभी प्यार के बदले दर्द मिला हो, और वो वही लौटा देता है सबको, जिसका सच्चा प्यार भी शक के दायरे में ही रहता है। फ्लर्ट सिर्फ वो नहीं होता जो प्यार में दूसरों को धोखा देता है, बल्कि वह भी होता है जो दूसरों से धोखा खाता है। सब मुझे समझाते हैं, कुछ ये कि मैं सोनू को छोड़ दूं, जिसका जवाब मैं दे देता हूं, और कुछ ये कि वह ठीक हो जाएगी, जिसे मैं बस सुन लेता हूं। देश भर के डॉक्टरों के बाद अब हम सोनू का इलाज विदेश में भी करा रहे हैं। इस बार मुझ में वाकई कोई उम्मीद जगी है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी उम्मीद पर हम भी कायम हैं। देखते हैं कि हम इस उम्मीद को कायम रखते हैं या ये उम्मीद हमें। लेकिन जो भी है, ये अब तक की सबसे बड़ी सजा है जो मुझे मिली है मेरे फ्लर्ट होने की या ना होने की। दोस्तों, आज हमारी तीसरी कहानी फ्लर्ट का ये लास्ट एपिसोड था। इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।